नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन फाइनेंशियल की जानकारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बजाज हाउसिंग फाइनेंस एलटीडी डाकियान के आईपीओ के बारे में। आपको लग रहा होगा कि हाल के दिनों में इतने आईपीओ क्यों आ रहे हैं। दरअसल कई सारे आईपीओज आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जो लोग इन आईपीओज के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें सभी जरूरी जानकारी मिले, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आईपीओज के दस्तावेज काफी लंबे होते हैं, लगभग 500-600 पेज के, और हर रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना समय नहीं होता कि वो सब पढ़ सके। इसलिए मैं आपकी सुविधा के लिए ये सब 15 के वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर किसी जगह पर मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट को चेक कर लें, जहां मैं जरूरी अपडेट्स डाल दूंगा। आज के वीडियो में हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि यह कंपनी क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इंडस्ट्री एनालिसिस, रिस्क और फाइनेंशियल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड क्या है। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, लेकिन ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, मतलब ये पैसे की जमा नहीं लेती। तो फिर ये पैसे कैसे जुटाती है? ये बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जारी करके पैसे जुटाती है और इन्हें लोन देने के लिए उपयोग करती है। ये लोन किस तरह का होता है? ये लोन रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदने या उनकी मरम्मत के लिए होता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 4 मुख्य क्षेत्रों में लोन देती है। होम लोन, ये लोन घर खरीदने या बनाने के लिए होता है, ये सबसे आम तरह का लोन है। प्रॉपर्टी के खिलाफ लोन, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आपको फंड्स चाहिए तो आप अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, अगर आपके पास भविष्य में आने वाली लीज या रेंट की इनकम है तो आप उसके खिलाफ लोन ले सकते हैं। डेवलपर फाइनेंसिंग, बिल्डर्स या डेवलपर्स को भी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है और इस कंपनी द्वारा उन्हें लोन दिया जाता है। अब बात करते हैं कि कंपनी का मुख्य फोकस किस पर है। अगर आप इनके 2024 के प्रोडक्ट सेगमेंट को देखें तो इनका लगभग 58% बिजनेस होम लोन से आता है। इसका मतलब साफ है कि इनका सबसे बड़ा फोकस होम लोन पर है। इसके अलावा 19% हिस्सा लीज रेंटल डिस्काउंटिंग से आता है। प्रॉपर्टी लोन और डेवलपर फाइनेंसिंग में परसेंट और डेंटी 5% का योगदान। अब जानते हैं कि यह कंपनी कितनी बड़ी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भारत की दूसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इस कंपनी का कुल AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, लगभग 97 करोड़ रुपए है। प्रॉफिट के मामले में भी यह दूसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इनकी क्रेडिट रेटिंग भी बहुत अच्छी है और NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का प्रतिशत भी काफी कम है। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्री का हाल कैसा है। हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री 2019 से 2023 के बीच लगभग 1% CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ी है और 2024 से 2027 के बीच यह 13-15% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। भारत में हाउसिंग फाइनेंस की पेनिट्रेशन अभी भी काफी कम है, जिसका मतलब है कि इस सेक्टर में ग्रोथ की बहुत संभावनाएं हैं। अब आते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स पर। चूंकि यह एक फाइनेंस कंपनी है तो इसे सरकार और RBI के कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर इन नियमों में बदलाव होता है तो इसका कंपनी पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा इनकी होल्डिंग कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड भी प्रॉपर्टी के खिलाफ लोन देती है, तो कभी कभी इसमें हितों का टकराव भी हो सकता है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 13 मिलियन से बढ़कर 25 मिलियन हो गई है। हालांकि कुछ चुनौतीपूर्ण क्षेत्र भी हैं, जैसे कि NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और स्प्रेड। इन दोनों में हाल ही में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी कंपनी की स्थिति मजबूत है। IPO के पैसे का उपयोग कंपनी अपनी पूंजी को बढ़ाने और ज्यादा लोन देने के लिए करेगी। कुल इश्यू 6,560 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 3,560 करोड़ रुपए का नया इश्यू है और 3 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। अगर आप बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर होल्डर हैं and gemenci marketjes apante coitense schätza eine शेयर हो डॉट रिटॉर्ट डीलर कैटेगरी से आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए कट ऑन ऑफ डेट 30 अगस्त थी। अगर आपके पास 30 अगस्त तक इन कंपनियों के शेयर थे तो आप इस कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं। आखिर में ये एक अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें। धन्यवाद।